हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका दूसरा अध्याय है सच्ची मित्रता। ये एक कहानी है, दो दोस्तों की कहानी है। देखिए आपके भी दोस्त हैं, ठीक है। तो दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जो कि हमेशा के लिए यादगार हो। एक सच्चा मित्र होना चाहिए हमेशा, ठीक है बच्चों। तो ऐसा ये जो कहानी है, ऐसे दो मित्र थे। मित्र मतलब दोस्त, ठीक है। हम बिना दोस्ती किए किसी से रह नहीं सकते। तो युगों से लोग मित्रता निभाते आ रहे हैं, ठीक है ना। ये जो मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो आज की नहीं है, सालों पुरानी है। सब मतलब ऐसा एक मित्र होता है जिसे हम हमेशा अपना साथ रखना चाहते हैं, जिसके लिए हम कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कहानी भी है, दो मित्रों के ऊपर आधारित है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है, आप पढ़िए मेरे साथ। यह एक प्राचीन यूनानी लोक कथा है। इस पाठ में लेखक ने पिथियस और दामन की सच्ची मित्रता का वर्णन किया है। आओ अपने मित्र के लिए अपनी जान न्योछावर कर देने वाले दो मित्रों की कहानी पढ़ें। तो चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। आप भी किताब निकालिए और पढ़िए मेरे साथ। यूनान की सभ्यता काफ़ी पुरानी है। यूरोप के देशों में यहीं से ज्ञान विज्ञान फैला। अरस्तु, प्लेटो जैसे महान विद्वान उसी देश में पैदा हुए थे। एथेंस यूनान की राजधानी थी। एथेंस में दो मित्र रहते थे, पिथियस और दामन। दोनों बहादुर और नेक दिल थे। किसी बात पर बादशाह दामन से नाराज हो गया और उसे फांसी का दंड दे दिया। दामन ने अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए एक दिन का समय मांगा। बादशाह बिना जमानत के उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जब यह समाचार पिथियस को मिला तो वह दौड़कर आया। पिथियस ने दामन की जमानत दे दी और उसकी जगह स्वयं बंदी गृह में बंद हो गया। उस समय ऐसा ही नियम था। तो बच्चों, दो दोस्त थे जो यूरोप में थे। यूनान, उनकी सभ्यता बहुत पुरानी है। तो वहाँ पर दो दोस्त रहते थे। उनका क्या नाम था? उनका नाम था पिथियस और दामन। दोनों ही बहुत बहादुर थे और सच्चे मित्र थे और दिल के अच्छे थे। नेक दिल मतलब दिल के अच्छे होना, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे थे वो। तो एक दिन क्या हुआ, वहाँ के जो बादशाह थे, राजा थे, महाराज थे, वो दामन से नाराज हो गए और उन्हें उसे फांसी का दंड दे दिया। फांसी तब दिया जाता था, राजा महाराजा लोग देते थे जब गुस्से में आ जाते थे, ठीक है। किसी को दंड देने के लिए फांसी पर झुला दिया जाता था दोषी को। तो राजा ने भी किसे दंड दिया? दामन को फांसी का दंड दे दिया, ठीक है, नाराज होकर। तो दामन के बीवी बच्चे थे, उसका परिवार था। तो दामन उनसे मिलना चाहता था, लेकिन महाराज इसके लिए राजी नहीं हुए, ठीक है। तो तब एक व्यवस्था थी कि जमानत की व्यवस्था। अगर कोई उसके बदले बंदी गृह में रहे तो राजा उसे छोड़ सकते थे जमानत के तौर पर, ठीक है। तो उसका जो दोस्त था पिथियस, वो दामन के बदले में बंदी गृह में रहने के लिए राजी हो गया, ठीक है। तो पिथियस ने दामन की जमानत दे दी और उसकी जगह स्वयं बंदी गृह में बंद हो गया। उस समय ऐसा ही नियम था। तो एक के बदले में दूसरे को बंदी गृह में रख लिया गया, ताकि जब तक अगर वो नहीं आता है दामन, तो उसके बदले पिथियस को फांसी दी जाएगी, ठीक है। तो देखिए, तो अपने मतलब अपने दोस्ती निभाने के लिए उसने मौत को भी गले लगा लिया, ठीक है। तो आगे देखिए क्या होता है। दामन नियत समय पर नहीं लौटा, इसलिए उस समय के कानून के अनुसार पिथियस को फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होना पड़ा, क्योंकि उसका दोस्त वापस नहीं आया फिर बंदी गृह में। तो इसके लिए पिथियस को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया गया। उसने अपने मन में कहा, निश्चय ही दामन के साथ कोई दुर्घटना घटी है या वह बीमार हो गया है, नहीं तो अब तक वह अवश्य पहुंच जाता। तो उसने ये नहीं सोचा कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया कि कुछ किया है। उसने
अपने दोस्त के बारे में ये सोचा कि ज़रूर कुछ ना कुछ दामन के साथ कुछ बुरा हुआ होगा, जिस वजह से वो वापस नहीं आ पाया और शायद वो बीमार हो सकता है। ठीक है, तो उसने अपने दोस्त के लिए कुछ गलत नहीं सोचा। ज्यों ही पिथियस फांसी की तख्ते पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ, दामन घोड़ा दौड़ाता आ पहुंचा। तो पिथियस को फांसी के लिए चढ़ाने के लिए ले जाया गया। जैसे उसे फांसी पे चढ़ाने वाले थे तो दामन घोड़ा लेके वहाँ पहुँच गया। उसका पहला घोड़ा पहुँचने से पहले ही थककर मर गया था। दूसरा घोड़ा खोजने में उसको बहुत समय लग गया। बड़ी मुश्किल से उसे एक साधारण घोड़ा मिला जिस पर चढ़कर वो फांसी की जगह ठीक समय पर पहुँच सका। तो ये उसके साथ ये गलत हुआ था कि उसका जो घोड़ा था दामन का वो मर गया रास्ते में। ठीक है, तो उसने दूसरा घोड़ा खोज कर निकाला और उसको लेकर वो ठीक समय पर फांसी के तख्ते पर झूलने से पहले ही वो पहुंच गया। तो दामन के वापस आ जाने पर पिथियस जरा भी खुश नहीं हुआ। वो मित्र के लिए अपने प्राण न्योछावर करना चाहता था। दामन विवाहित था और उसके बाल बच्चे थे जिन्हें वो बेहद प्यार करता था। पिथियस अविवाहित था। फांसी पर चढ़ने के लिए दोनों तर्क वितर्क करने लगे, लड़ने झगड़ने लगे। तो फांसी पर पिथियस चढ़ना चाहता था क्योंकि वो अविवाहित था, उसके कोई बीवी बच्चे नहीं थे, लेकिन दामन का परिवार था, उसके बीवी बच्चे थे। तो वो पिथियस दामन के बदले में फांसी पर झूलना चाहता था। इसलिए दोनों में तर्क वितर्क मतलब वाद विवाद होने लगा कि फांसी पे कौन चढ़ेगा। ठीक है, तो राजा ने मित्रता की ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ देर तक वह दोनों को मंत्रमुग्ध देखता रहा। तो राजा उनके बीच में जो बातें हो रही थी उन्हें सुन रहा था और देख रहा था और बहुत खुश हो रहा था दोनों मित्रों को देखकर। फिर अपने आसन से उतरकर उन दोनों के पास आया और बोला, मित्रता की ऐसी मिसाल मुझे आज तक न देखने को मिली न ही सुनने को। आप दोनों में से किसी को मरना नहीं होगा। यदि आप दोनों चाहें तो मेरे दोस्त बन जाएं। पिथियस और दामन ने बादशाह का हाथ चूमकर उनसे दोस्ती कर ली। पिथियस बहुत बहादुर था। उसकी वीरता की अनेक कहानियां हैं। इन दोनों मित्रों की दोस्ती से राजा की शक्ति बहुत बढ़ गई। राजा ने उनको अपने दरबार में ऊंचे से ऊंचा पद देना चाहा, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हम लोग मित्र ही बने रहें तो अच्छा होगा। मित्रता और चाकरी दोनों को साथ निभाना कठिन है। तो दोनों ने उच्च पद लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, और वो दोनों राजा के अच्छे मित्र बने रहे और उनकी शक्ति और ताकत बढ़ाने में उनका मुख्य जो भूमिका रहा। तो बच्चों आप इसे पढ़िए और समझिए। ठीक है, और यहाँ पे कुछ शब्द भंडार में शब्द हैं, उन्हें आप पढ़ लीजिए और अच्छे से पढ़ के रखिएगा ताकि हम अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर लिखेंगे तो आपको भी आसानी होगी। ठीक है, तब तक आप इसे पढ़िए। थैंक यू।